ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल मेजर x डिग्री। ओके, मीन्स कि यहाँ पे जो x है ना, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले इस फिगर को हम समझते हैं, उसके बाद इसको फाइंड करके देखते हैं। ओके ना, चलिए। तो ये फिगर है, यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये अंदर है तो ये इंटीरियर हो गया, ये है ना, और इसके बाहर है तो ये एक्सटीरियर हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है 115 डिग्री, ये भी एक्सटीरियर है 50 डिग्री, और यहाँ भी एक्सटीरियर है 90 डिग्री। और यहाँ पे जो एक्सटीरियर डिग्री ये हमें नहीं पता है, एक्स दिए हुआ है और ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसको अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं। सिंपल तरीका मैं बताऊंगा आपको जो इजी हो। ओके ना, आप देखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन्स कितना होता है, 360 होता है। तो अगर अब ये और ये तीन एक्सटीरियर एंगल अगर हमें पता है और फोर्थ वाले पार्ट को अगर हमें पता करना है, तो इस तीनों को प्लस करके 360 से अगर माइनस कर देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा, है ना, सिंपल। तो इसी तरह से इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो लिख लेते हैं पहले। वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ, या लिख देता हूं, पॉलीगॉन कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, ये हमें पता है। ओके, अब यहाँ पे चारों एक्सटीरियर एंगल नहीं पता है, तीन पता है, तो तीनों का हम लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, या अगर इस एंगल का नाम लिखना चाहते हैं तो आप नाम भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि इस एंगल को अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, एंगल ई ए बी। ओके, फिर उसी तरह इस एंगल को लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, एच डी ए, या फिर ए डी एच। ओके, तो इस तरह से एंगल का आप नाम भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं एंगल का नाम भी। क्लियर है, चलिए। तो सबसे पहले इस एंगल को लिख लेते हैं, या फिर पहले एक्स से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्स डिग्री प्लस, दूसरा क्या है 90 डिग्री, प्लस फिर क्या है 50 डिग्री, और ये कितना है 115 डिग्री, इज इक्वल टू, टोटल क्या है, सम कितना होगा 360 डिग्री। ओके, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन 360 डिग्री होता है। तो ये हो गया चारों एंगल, सबको प्लस करके 360। एक्स हमें नहीं पता है, तो इसको पता करते हैं, पहले प्लस करते हैं तो एक्स का एक्स हो जाएगा, प्लस 5, 5 ही होगा, 1 और 5 6 हो गया, और 9 15 हो जाएगा। क्लियर है, और ये 1/2 यानी कि 255 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ये प्लस इधर आके माइनस 255। तो x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, ये 5 हो गया, 5 में से 5 गया तो 0, ये क्या हो गया 3 है, तो 3 में से 2 गया तो 1। मीन्स कि x का जो वैल्यू है वो कितना होगा 105। ये क्या फाइंड हो गया, क्या पता हो गया हमें 105 डिग्री। आई बस में, तो ये था सिंपल तरीका। ओके, और भी इसके कई सारे तरीके होते हैं। उसमें क्या करना होगा आपको, कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल अगर आपको पता है तो इंटीरियर पहले पता करना होगा। तो हम जानते हैं कि दोनों को, ये जो एक लाइन है तो इसका मीन्स क्या हो गया कि 180 डिग्री। तो 180 में से इस एक्सटीरियर को अगर माइनस करेंगे तो ये वाला इंटीरियर फाइंड हो जाएगा, तो फिर ये लिखना होगा। उसी तरह यहाँ भी 180 में से 50 को माइनस करके ये पता करना होगा, फिर यहाँ भी 180 में से 90 को माइनस करके ये पता करना होगा। ओके, और ये तो हमें पता ही नहीं है, इस तीनों को प्लस करके, और टोटल जो होता है 360 होता है, तो तीनों को प्लस करके 360 में से माइनस करेंगे तो ये पता हो जाएगा हमें। ओके, उसके बाद क्या करना होगा कि ये टोटल 180 होता है। ओके, और अगर इंटीरियर हमें पता हो गया तो 180 में से इंटीरियर को माइनस करेंगे तब जाके ये पता होगा, तो ये लंबा प्रोसेस होता है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि आपको गलती भी हो जाएगी, या फिर कुछ प्रोसेस कुछ पार्ट भूल भी जाएंगे आप, है ना। ये सिंपल तरीका, आप ऐसे ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें क्या करें, ये फिगर है। ओके, और यहाँ भी एक्स के वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देखेंगे कि ये पेंटागन है, 5 साइड इसमें है, और ये इसमें क्या होता है कि ये ऑल साइड इक्वल होता है। ओके, ये फर्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, जिसमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था, उसके बाद क्या था इंटीरियर एंगल फाइंड करना था। तो उसी तरह ये क्या इंटीरियर एंगल ही फाइंड करना है, एक्सटीरियर मतलब किसके बाहर का होता है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें इसका एक्सटीरियर फाइंड करना होगा। तो लिखते हैं इच, क्योंकि इंटीरियर का फॉर्मूला क्या होता है कि 180 में से एक्सटीरियर को माइनस करना होता है ना। तो एक्सटीरियर हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले एक्सटीरियर फाइंड करते हैं। इच एक्सटीरियर, इच एक्सटीरियर एंगल, ओके, इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन, ये फॉर्मूला होता है।
एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए। तो 360 डिग्री बाय एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। तो ये पॉलीगॉन्स है, सॉरी पेंटागन है। तो पेंटागन में कितने साइड होते हैं, 5 साइड होते हैं, इसलिए ये 5। क्लियर है। तो 5 इन 5, 5 7 से 35, 5 2 जा 10। ओके, यानी कि इसका इच एक्सटीरियर एंगल जो है वो क्या निकल गया, 72 डिग्री। मीन्स कि ये पार्ट जो होता है ये 72 डिग्री निकल गया, और ये पूरा 180 होता है। तो 180 में से 72 को माइनस करेंगे तो ये फाइंड हो जाएगा। तो लिखते हैं इच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, तो 180 में से माइनस कर देंगे किसको, एक्सटीरियर। इच लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। इच एक्सटीरियर एंगल, ओके, तो 180 ये हो गया। इच एक्सटीरियर एंगल 72 है। ओके, करते हैं माइनस। 10 में से 2 के तो क्या बचेगा, 8, क्योंकि 7 7 में से 7 के तो 0, और ये 1 का 1। मीन्स कि ये जो x का वैल्यू वो क्या पता हो गया, 108 डिग्री। ओके, यानी कि इच इंटीरियर एंगल 108 डिग्री। बस यही था। अब बनाने वाले इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो इजी लगता है ना वो मैं समझाता हूँ कि आपको समझ में भी आना चाहिए, है ना। लंबा प्रोसेस बता दूंगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा प्रोसेस हो ताकि बनाने में ईजी लगे और आपको समझ में भी आए। ओके, तो इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और ये चैप्टर भी, एक्सरसाइज भी इसमें एक ही था। तो ये कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस करेंगे आप इसे, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, बाय बाय।